स्टूडेंट्स, सीएसएस की जर्नल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉपिक है ये सीएसएस 2017 के पेपर के अंदर इसके अंदर से एक सवाल आ चुका है 5 नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग और डिकोडिंग की डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आप डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट पहले समझ लें, उसके बाद जो है मैं आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा जो 2017 के सीएसएस एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में पहले मैं आपको कोडिंग के बारे में बताता हूँ। कोड जो है वो बेसिकली सिस्टम ऑफ सिग्नल। अ कोड इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल। कोडिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विदाउट ए थर्ड पर्सन नोइंग इट। कि एक ऐसा सिस्टम है कोड जो सिग्नल पर मुश्तमिल होता है, और कोडिंग जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का या मैसेज को भेजने का बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एक तरीका है विदाउट नोइंग अ थर्ड पर्सन। के मैसेज को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन जो है वो सिग्नल की शक्ल में भेजते हैं और उनको कोई थर्ड पर्सन जो नाउन नहीं होती, वो थर्ड पर्सन के लिए नाउन नहीं होती। अब इनकोडर इज ए पर्सन हु डेवलप्स एंड सेंड द मैसेज। इनकोडर उस बंदे को कहते हैं जो कि मैसेज को डेवलप करता है और सेंड करता है अगले बंदे को। उसके बाद देखते हैं कि इनकोडर जो है वो मैसेज भेजने के लिए या सेंड करने के लिए कुछ मीडियम यूज़ करता है। इनकोडर यूजेज अ मीडियम टू सेंड द मैसेज। मीडियम कौन से होते हैं? फ़ोन कॉल हो सकती है, ईमेल हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है, और इस तरह के दूसरे कोई भी कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। जैसा नीचे आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि एक साइड पे इनकोडिंग हो रही है, दूसरी साइड पे डिकोडिंग, दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम। तो इनकोडिंग से इंफॉर्मेशन जा रही है, डिकोडिंग थ्रू सिग्नल्स विदाउट नोइंग अ थर्ड पर्सन। अब मैं इनकोडिंग के बारे में आप थोड़ा सा और बता दूं। इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन। कि इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी थॉट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होती हैं, कम्युनिकेशन के अंदर टर्न होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो थॉट के अंदर कन्वर्ट होती है। इनकोडिंग के अंदर आपके माइंड में जो थॉट्स होती हैं आप उसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करके, कम्युनिकेशन में टर्न करके रिसीवर की तरफ भेज देते हो। रिसीवर जो होता है वो इन कम्युनिकेशन को सुनने के बाद वो अपनी थॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग है। जल्दी से मैं आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ। ये है जी 5वां सवाल। इन सर्टेन कोर्स हिल्टन इज रिटन एज IHTLNO। हाउ इज बिलियन कैन रिटन फॉर? ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन है वो बताते हैं जी 3 है। अब मैं आपको बताऊंगा 3 जिसको मैंने हाईलाइट किया, बताऊंगा कि ये 3 आया कैसे है। अब देखें, हिल्टन इज रिटन एज, ठीक है। अब वो कहता है कि लेटर्स आर इंटरचेंज्ड इन पेयर। के लेटर जो हैं जोड़ों की शक्ल में इंटरचेंज किए गए हैं। सो कोड BI बिकम IB। जिस तरह ये आप देखेंगे यहाँ पे, जिसको मैंने हाईलाइट किया, HI जो है वो IH के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। LT जो है वो TL के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ON जो है वो कन्वर्ट हुआ है NO में, ON कन्वर्ट हुआ है NO में। तो यानी कि डिजिट जो हैं वो पेयर की शक्ल में कन्वर्ट हुए हैं। अब हम देखेंगे बिलियन क्या है। BI को कन्वर्ट कर दें IB में, डबल L को कन्वर्ट कर दें डबल L में, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जी है IO जो है उसको आप कन्वर्ट कर दें OI में। IO, ये जो IO लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको आप कन्वर्ट कर दें OI में। N लास्ट के अंदर एक है, उसको वैसे रहने दें। तो ये आ रहा है C, क्योंकि इसके अंदर आप देखें BI को IB लिखा है, डबल L वैसे आया है, इसके अंदर IO जो है वो OI बना है, N वैसे आया है। तो ये इसकी एक टेक्निक है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इसको आप खुद देख लेंगे। स्टूडेंट्स, आपने कोडिंग और डिकोडिंग को समझा। अब मैं आपके सामने आपको समझाने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो 2017 के CSS एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि कंप्यूटर इज़ रिटन फॉर RFUVQNPC। अगर कंप्यूटर जो है वो इसकी जगह पे लिखा जाए तो मेडिसन की जगह पे क्या आने वाला है। तो मैं आपको इस सवाल को समझाने वाला हूँ, तवज्जो रखिएगा। COMPUTER, ये जो है ये रिटर्न फॉर होता है RFUVQNPC। तो मेडिसन जो है वो किसके बराबर होगा? MEDICINE। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कि इसकी अंदर कौन सी ऐसी चेंजिंग करके इसको बनाया गया है। जो चेंजेस इसके अंदर करके इस सेंटेंस को बनाया गया है
उस वही चेंजेस हम इसके अंदर करके हम एक नया लाइन जो है कि मेडिसन स्टैंड फॉर, या मेडिसन जो है वो की जगह पे क्या लिखा जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग वर्ड में। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या है फर्स्ट डिजिट सी लास्ट डिजिट सी। वो कहता है कि जी रिप्लेस फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो ये सी है जी स्टूडेंट्स, ये सी के साथ रिप्लेस हो गया। ये आर है तो ये हो गया जी आर के साथ रिप्लेस। तो पहला डिजिट जो है वो आखिरी डिजिट के साथ हो गया रिप्लेस। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे ई और आखिरी डिजिट लिख देंगे एम। तो उसके बाद जो है उसके बाद हम देखेंगे कि ये ई है, यहाँ पे एफ, टी है, यू है। तो रिप्लेस करें पहला और आखिरी डिजिट को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर दें, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है उससे एक प्लस करके बना दें दूसरा डिजिट। जैसे ई की जगह पे लिखा हुआ है एफ, बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे एम एन ओ, एन के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे ओ। ठीक है, यहाँ पे टी के बाद यू आता है, इन्होंने यू लिखा है, ई के बाद एफ, टी के बाद यू। ठीक है, तो इसी तरह ये एम की जगह हमने ये लिखा और ई जो है उसको हमने लिख दिया यहाँ। एन के बाद ओ आता है, आई के बाद आता है जे, वो हमने लिख दिया जी यहाँ। तो आई के बाद जे, इस तरह यू के बाद आता है वी, इसी तरह आएगा सी के बाद आएगा डी। तो आई के बाद आएगा जी स्टूडेंट्स जे, डी के बाद आएगा ई, और ई के बाद आएगा हमारे पास एफ। तो ये रही इसकी कुछ टेक्निक। तो यानी कि मैं आपको दोबारा बता दूं कि पहला और आखिरी डिजिट आपने एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद सेकंड लास्ट डिजिट को सेकंड नंबर पे लिखना है एक प्लस करके। ई के बाद एफ है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, पी के बाद क्यू है, एम के बाद एन, ओ के बाद पी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने करना है। एम को ई की जगह पे लिखना है, ई को एम की जगह पे, उसके बाद एन में से एक प्लस कर जाए। ओ, आई के बाद जे आता है, सी के बाद डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई के बाद एफ आता है। तो ये रहा जी हमारा आंसर। तो अब मैं आपको दूसरा समझा देता हूँ कि मंकी इज रिटन एज, क्वेश्चन नंबर 2, MONKEY, मंकी इज रिटन एज XDJMNL। मंकी जो है वो इसकी रिटर्न एज ये, और हमने मालूम करना है टाइगर। टाइगर जो है वो क्या लिखा जाएगा। अब इस सवाल को आप समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। Y है, इसको हमने एक स्टेप पीछे करके लिख दिया है X T Q। R है, इसको हम एक स्टेप करके लिख देंगे Q। इसको हमने Y है, इसको आया है एक स्टेप पीछे, क्या आया है X, क्योंकि X के बाद आता है Y। बिल्कुल इसी तरह R को एक स्टेप पीछे कर दिया Q। ये L है, अपना M है, M को L A B C D E F G H I J K L M, M है, इसको एक स्टेप पीछे करके मैं लिख दूँ लास्ट में। ठीक है, ये T है, इसको एक स्टेप पीछे करके मैं लिख दूंगा लास्ट में। S आएगा, T से एक स्टेप पहले आता है S, यानी पहला डिजिट बन गया Q, आखिरी डिजिट बन गया S। उसके बाद जी है, ऐसे करेंगे कि ये E है, तो इसको एक स्टेप पीछे किया हुआ है, लिखा हुआ है D, यानी E है तो हमने सेकंड लास्ट डिजिट E है तो हमने सेकंड डिजिट को कर दिया है G। बिल्कुल इस तरह सेकंड लास्ट डिजिट E है तो हम इसको कर देंगे D। G है तो G है तो इससे पिछला डिजिट होगा A B C D E F, पिछला डिजिट होगा जी स्टूडेंट्स F। ठीक है, अब I है तो इससे पिछला डिजिट क्या होगा, बिल्कुल इस तरह E से पिछला डिजिट G है, K से पिछला J है, N से पिछला M है, O से पिछला है N। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह G से पिछला डिजिट क्या होगा, G से पिछला है F, I से पिछला यूनिट क्या होगा A B C D E F G H, यहाँ पे आ जाएगा H, Q D F H S, Q D F H S। तो ये जवाब जो है हमारा ठीक है। तो आपने इसकी टेक्निक्स को समझना है, इसकी टेक्निक के मुताबिक आपने सॉल्व करना है इस साइड को। अब क्विकली मैं आपको तीसरा सवाल भी इसी तरह समझा देता हूँ।
तीसरा सवाल बेसिकली ये कहना चाहता है कि रिपल जो है टाइगर जो है TIGER, टाइगर जो है वो लिखा जाता है QDFHS। तो आपने फिश को क्या लिखोगे आप? ठीक है, टाइगर जो है वो इस तरह लिखा जाता है, तो आप फिश को किस तरह लिखेंगे? तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा MOPQR। क्यू, ये जो लास्ट डिजिट है उसको एक काम करके हमने लिख दिया है पहले। तो टी जो है हमने उसको एक डिजिट कम करके लिख दिया है यहाँ पे, यानी पहले और आखिरी डिजिट को आप एक एक नंबर कम करके या एक एक डिजिट कम करके रिप्लेस कर देंगे। अब ABCDEFGG यहाँ पे लिख देंगे जी, क्योंकि H लास्ट में था, इसको हमने एक डिजिट कम करके या एक नंबर कम करके पहले लिख दिया है। F जो है वो पहले है, इसको हम एक डिजिट कम करके लिख देंगे लास्ट में। ABCDE लास्ट में आएगा जी E। ठीक है, पहला और आखिरी आपका हो गया क्लियर। उसके बाद ये कैसे है D। अब जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो है E, सेकंड डिजिट है D, ABCDE। तो E को जो है आपने सेकंड लास्ट डिजिट को जो है एक डिजिट पीछे करके आपने लिख दिया है सेकंड पे, यानी DE। E को हमने लिखा है सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ पे E है, इसको हमने सेकंड डिजिट लिखा है D, यानी एक कम कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे S है, इसको एक कम करके मैं यहाँ पे लिखूँगा ABCDEFGHIJKLMNOPQR। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ R। बिल्कुल इसी तरह I है, इसको एक नंबर पीछे करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDEFGH, यहाँ पे आ जाएगा जी H। तो स्टूडेंट्स ये जो है मैंने आपको सवाल समझाए हैं, उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू रहेगी टिल कंप्लीशन ऑफ एबिलिटी कोर्स। तो आप वीडियोस को देखें, लेक्चर सुनें, समझें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो है आप इसको सही तरह से अटैम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।